तो अपने पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में ये टी शेप की रॉड है, ठीक है। और इस टी शेप की रॉड के लिए हम लोग को ये यहाँ पे स्प्रिंग लगी हुई है। और अगर इस टी शेप की रॉड को अगर हम लोग थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, किस तरीके से, मान लो ऐसे एक्स नीचे खींचा, तो इसमें क्या इसका टाइम पीरियड होगा वो निकालना है। क्वेश्चन में मेंशन है कि ये जो टी शेप है ना, उसका टोटल मास एम है, ठीक है। अगर इसका मास ए है, सॉरी इसकी लेंथ अगर ए है, इसकी लेंथ ए है और इसकी लेंथ ए है, तो सिंपल सी बात है, ये m/3, ये m/3 और ये भी m/3 हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग ने देखा कि ये 2m/3 और m/3, ठीक है। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये 2m/3 का यहाँ पे इसका इस पूरी रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा ये यहाँ पे होगा, और इसका पूरा लेंथ इसका पूरा मास 2m है, 2m/3 है। तो ये 2m/3 और ये इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो भी इधर पे होगा, और वो क्या होगा m/3। तो 2m/3 और m/3 के दो पार्टिकल्स हैं। अब अगर 2m/3 से निकालना है सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस, तो हम लोग क्या करते थे, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट, सामने वाला मास ये वाला m/3 इंटू ए डिवाइडेड बाई 3m/3 मतलब टोटल मास, राइट। तो यहाँ से डायरेक्टली हम लोग को दिख रहा है कि जो सेंटर ऑफ मास होगा रॉड का वो a/3 दूर, ये, राइट। तो और मान लो अगर ये स्प्रिंग को नीचे x खींचा है, तो ये पूरा जो रॉड है ये इस तरीके से x नीचे आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ये mg फोर्स, और अगर ये एंगल थीटा ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, mg कॉस, mg इस डायरेक्शन में mg कॉस 90 माइनस थीटा, दैट इज़ mg साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में mg कॉस थीटा आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग इसके अबाउट टॉर्क लिखेंगे तो mg कॉस थीटा इंटू 4a/3, राइट। तो ये mg का टॉर्क आया भाई, लेकिन पता है हमको ना mg का टॉर्क लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम केस में क्या होता है ना कि mg का टॉर्क, देखो हम लोग mg को क्यों कंसिडर में लेते हैं, तो ध्यान से देखो, अगर ये सिंपल सा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है, अगर ये x0 एलोंगेट हुआ, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया, तो mg इज इक्वल्स टू kx0 हो गया, राइट। और फिर फर्दर हम लोग अगर x खींचते हैं नीचे, तो नेट एलोंगेशन kx प्लस x0 माइनस mg, और इस पर फिर नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, तो नेट m इंटू ए लिख देंगे, राइट। और जब इसको खोलेंगे ना, तो kx प्लस kx0 माइनस mg बराबर m है, तो kx0 और mg आपस में कैंसिल हो रहे हैं यार। जब mg आपस में kx0 के साथ कैंसिल हो रहा है, तो क्यों ना हम लोग ऐसा सिस्टम एज्यूम करें जो ग्रेविटी फ्री स्पेस में हो, ठीक है। तो इसमें कोई mg नहीं लगेगा, लेकिन अगर हम लोग x उसको नीचे खींचेंगे तो ऊपर की डायरेक्शन में kx फोर्स लगेगा, और वो kx ma के बराबर होगा डायरेक्ट। तो मतलब ऐसा सिस्टम कंसीडर करो जो ग्रेविटी फ्री स्पेस में हो, तो उससे क्या होगा, ये फर्दर जो इक्विलिब्रियम की स्टेप होती है ना, mg बराबर kx0, ये वाली कंसीडर ही नहीं करेंगे। वही कॉन्सेप्ट हम लोग इधर पे भी लेते हैं। तो अगर हम लोग mg ग्रेविटी फ्री स्पेस में अगर हम लोग गए, तो mg का तो कोई टॉर्क ही नहीं लगेगा, ठीक है। फिर टॉर्क किसका लगेगा, स्प्रिंग का लगेगा। स्प्रिंग x नीचे गई थी, ठीक है। अगर ये स्प्रिंग x नीचे गई थी, ये अगर एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है। तो इधर पे इस डायरेक्शन में kx का कंपोनेंट हो जाएगा kx कॉस थीटा, राइट। और ये a है, तो kx कॉस थीटा इंटू ए, ये तुम्हारे पास टॉर्क आया, राइट। और सिर्फ यही एक टॉर्क लग रहा है इस रॉड पे, अगर हम लोग ग्रेविटी फ्री स्पेस में जाएंगे। और तुमको भी पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा होता है, तो यहाँ से x की वैल्यू a साइन थीटा आ गई, ये वैल्यू इधर पुट कर दो। सिंस ये थीटा बहुत स्मॉल है, क्योंकि बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया, तो थीटा अगर बहुत स्मॉल हुआ तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा को 1 लिख सकते हैं। तो ka² थीटा आ जाएगा फाइनल टॉर्क। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू अल्फ़ा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यार ये इसका और इसका दो रॉड है, एक ये 2m/3 मास का और एक m/3, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। तो इस रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, सोचो ये ऐसे घूम रहा है, तो इस रॉड के लिए ml²/3 तो होगा, और इसका मास कितना है 2m/3, ठीक है। लेंथ l² वो कितना है 2a, तो 2a² डिवाइडेड बाई 3,
ठीक है, प्लस इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो कैसे लिखेंगे? तो यार ये रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² डिवाइडेड बाई 12 होता है, लेकिन इसका मास जो है वो m/3 है। l कितना है? l a के बराबर है, तो l² a² के बराबर आ जाएगा। नीचे यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 12 आ गया, प्लस mh², ठीक है। और h क्या है? ये जो दूरी है, जो दूसरा एक्सिस है ना, जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रहा है, उसकी दूरी, दैट इज़ 2a, तो यहाँ पे 2a का स्क्वायर कर दिया। फाइनली ये आ गया, इसको कैलकुलेट करो तो 81/36 ma², ये नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। तो I इंटू अल्फ़ा इज इक्वल्स टू नेट टॉर्क, जो कि ka² थीटा के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से तुम ध्यान से देखो, अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हो, 36/81 आ गई, ठीक है। और फिर उसके बाद कंपेयर करो 36/81 m, 36k डिवाइडेड बाई 81 m इंटू थीटा। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है और ये अल्फ़ा के बराबर है तो डायरेक्टली दिख रहा है ये -ω² थीटा के कंपेरेबल है, और ω² की वैल्यू यहाँ से तुम लिख सकते हो 36/81 k/m, और जब सॉल्व करोगे तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 2/3 k/m, और ओमेगा क्या है? 2π/t, तो टाइम पीरियड डायरेक्टली यहाँ पे आ गया 3π√m/k। कितना आसान हो गया। और अगर हम लोग वही बेसिक तरीके से चलते जैसे इधर पे, कि भाई एक बार इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाओ, फिर उसके बाद ये इस तरीके से कैंसिल करो, तो यहाँ पे हम लोग को mg का टॉर्क लेना पड़ता। ये जो टॉर्क निकाला है हम लोग ने, mg cos थीटा इंटू 4a/3, इस सब से बच गया। डायरेक्टली हम लोग ग्रेविटी फ्री स्पेस कंसीडर कर लिया है और सेम यही आंसर आया। चेक कर लेना, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, यही आंसर है इसका।